जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को वचन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक ही दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति हमको लेकर आए। हम लोग कितना धन्य लोग हैं, खास करके जीवन की यात्रा में शांत रीति में प्रभु का वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए मौका मिलना बड़ी प्रभु का अनुग्रह। आज कितनी जगह पर लोग बहुत डर में, भी आपको मालूम है, ऐसे भी टोटल रशिया में, चाइना में, अरब देशों में, वहाँ पर ऐसा रीति में आराधना करने के लिए होता ही नहीं, वचन सुनने के लिए अवसर नहीं। कितने लोग चुपके से इधर उधर इकट्ठा होकर के वचन शेयर करता है परंतु अभी भारत का भी वातावरण बिगड़ते जा रहा है ना, बहुत भयंकर अवस्था। कल का दिन में मानव उधर झारखंड में 2 जगह पर हमारा एक आईपीसी का एक बड़ा मंडली है, वहाँ पर भजन करने हंगामा किया, वहाँ पर मानव को प्रभु का दास का हाथ वगैरह तोड़ दिया, बहुत बड़ा नुकसान किया। और एक जगह पर उधर से करीब 100 किलोमीटर का फर्क में वहाँ पर भी एक असेंबली ऑफ गॉड का एक मतलब चर्च में जाकर के हंगामा करके पूरा ये कर दिया। मैंने कहा मतलब दिन प्रतिदिन मानव विरोध का हवा बढ़ते जा रहा है, उसके बीच में शांत रीति में अपने को प्रभु का वचन सीखने के लिए मौका मिलना, ये प्रभु का अपरंपार कृपा है। प्रियो अभी भी लोग नहीं समझता है ना, अभी जैसे अभी हमको उधार मिला, ये उधार का महत्व लोग नहीं जानता। अब देखिए उधार पाया वो लोग इस विषय में कितना अच्छा समझ रह करके प्रभु का भक्ति करना चाहिए, है ना। अभी इधर का लोगों को क्लेश क्या है कुछ भी मालूम ही नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ क्लेश का हवा आएगा तो काम कितना मिलेगा सिर्फ उस टाइम पर मालूम पड़ेगा। तो मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ, इस समय में बड़ी बात, आज दुनिया की अवस्था देखेगा तो ऐसा लगता है कि मतलब महाक्लेश आ गया ऐसा, है ना। क्योंकि कहीं भी देखो लोगों का जीवन में शांति नहीं, शांति निकल गया लगता है। ऐसा मानव प्रकाश के 6 अध्याय का 4 वचन में लिखा ना, मानव शांति निकाल दिया गया, मतलब शांति निकाला गया हुआ एक अनुभव आज दुनिया में आ गया है। कहीं भी देखो कहीं भी शांति नहीं, अशांति में लोग डूबा हुआ है ना। मतलब पंत प्रधानों का मतलब दिल में भी शांति नहीं। आप देखो प्रयोग आज प्रभु ने कितना असीम शांति से हमारे दिल को भर दिया, है ना, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो आज अब मतलब कोई भी प्रतिकूल आए, कितना भी कष्ट आए, कुछ भी आए, पर शांत वातावरण में प्रभु का भक्ति करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। तो हम लोग कल भी मतलब उड़ा ले जाने वाला उसका महत्व हम लोग देख रहा था। आज थोड़ा सा और गहरी बात है, मतलब हमारे जीवन में एक विश्वासी है तो हमारे आत्मीय जीवन में जिम्मेवारी है, ये जानना बहुत जरूरी बात है। आज भी लोग अपने आप को विश्वासी कहता है और तो जिम्मेवारियों के बारे में बहुत अनजान है। हर एक लोग अभी आपको मतलब कोई कंपनी में काम में आपको मतलब नियुक्त किया है तो काम क्या है जानना चाहिए ना। आप काम नहीं जानते हुए मतलब खुशी मनाएगा तो बहुत दुख की बात है ना। भैया मसीह जीवन में ये जानना बहुत जरूरी बात है। जब आज का पढ़ाई के लिए मैं चाहता हूँ 2 पत्रोस 12 अध्याय उसका 1 से 11 तक का वचन एक बार हम पढ़कर सुनेंगे, फिर अपन ज़्यादा भाग नहीं मेन भाग को शुरू करके जाएंगे, क्योंकि उतना भाग पढ़ने के लिए हमको कई हफ्ता का स्टडी की जरूरत है। तो 2 पत्रोस 12 अध्याय उसका 1 से 11 वचन। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। 1 मिनट रुकना, अभी हम ऐसे थोड़ा सा देखते जाएगा। हमारा समान बहुमूल्य विश्वास मिला हुआ लोगों के लिए, ये किसके लिए लिख रहा है? हमारे समान बहुमूल्य विश्वास। इसका मतलब हमें मिला हुआ विश्वास कैसा विश्वास है? बहुमूल्य विश्वास है प्रियो, बहुमूल्य विश्वास। अभी इसका मतलब इस विश्वास का हम लोग मूल्य नहीं समझ सकता। जैसे अभी हमारे छुटकारा के बारे में भी बोलने के टाइम पर पत्रोस ही बात को बोलने के टाइम पर क्या बोला?
उसका पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ। जो बाप दादों से चला आता है हाँ। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने हाँ। अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ बे पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने हाँ। अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू देखा, के द्वारा। बहुमूल्य लेहू आमीन। क्या है? बहुमूल्य लेहू। इसका मतलब हमें मिला हुआ छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लेहू बोलेगा तो उसका मूल्य अनुमान नहीं कर सकता। ऐसा बड़ा लघु देख करके प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, आमीन। है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी पत्रोस बोलता है तुम्हारा बहुमूल्य विश्वास, वो विश्वास का कोई सीमा नहीं। ऐसा एक विश्वास प्रभु ने हमें भी दिया, मिले कि नहीं? आमीन। तो प्रियो, ये विश्वास प्रभु हमें प्रदान करने के द्वारा हमारे उद्धार हुआ है। ये सामान्य रीति का एक विश्वास नहीं है ना। ये विश्वास में और भी बढ़ोतरी पाने के लिए हमें रोज वचन सुनने की जरूरत है। और तो ये विश्वास प्रभु ने हमें दान दिया, ये विश्वास को अभी रोज बढ़ाना हमारे कर्तव्य है। बढ़ाएगा कैसा? रोज हम वचन सुनेगा तो रोज जो लोग वचन ध्यान से सुनेगा उसमें विश्वास में बढ़ोतरी होगा। क्योंकि मतलब आपको याद होगा ये तो पहला अध्याय का 13 वचन में क्या लिखा? तुझे विश्वास में आरोग्यवान बनना। वहां पर क्या लिखा है? विश्वास में पक्के हो जाए, विश्वास में पक्की हो जाए या उसमें आरोग्यवान बन जाए। उसका सही अर्थ में, सही ट्रांसलेशन में वो सामर्थ्य बनना या मतलब ताकतवर बनना, है ना। विश्वास में ताकतवर बनना, मतलब विश्वास में एक अच्छा जिम्नास्टिक बनना नहीं समझा? ऐसा ताकतवर बनना, ऐसा एक प्रयोग है। तो बोलने का अर्थ दिन प्रतिदिन आपको मालूम है, मतलब अंत समय का एक वाक्य है कि विश्वास त्याग होगा ना, विश्वास पे लोग कमजोर हो जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। अभी पत्रोस ये बात को लिख रहा है, हमारे समान बहुमूल्य विश्वास पाया हुए लोगों को हम लिख रहा है। क्या लिख रहा है? परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। देखो, हमें जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ प्रभु ने दिया है। सब कुछ प्रभु ने दिया है। क्या क्या दिया है ना। पिछले दिन में हमने एक बात बोला था, जो प्रभु ने हमें जो बयान से वर्णन दान के लिए धन्यवाद, है ना। दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय के 15 वचन याद है ना। मतलब परमेश्वर का अवर्णनीय दान, है ना। परमेश्वर ने हमें जीवन और भक्ति के लिए भी ऐसा प्रबंध किया है ना। जीवन और भक्ति के लिए प्रभु ने ऐसा प्रबंध किया है। इतना बड़ा अवर्णनीय दान। और क्या क्या दान था? कल दो तीन दिन पहले बोला था ना अवर्णनीय दान के बारे में। 7 दान। कितना दान बोला? 7 दान है। नहीं मतलब मेरे ख्याल में इधर का क्लास में नहीं बोला, वो आधा घंटा का क्लास में बोला। सही बात है ना। ओके ओके, इसलिए आप लोग चक्कर आ गया, है ना। तो 7 बहुमूल्य दान प्रभु ने हमें दिया। पहला दान प्रभु यीशु मसीह, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन। दूसरा दान हमारा उद्धार। हमारे उद्धार क्या है? उद्धार दान है, इफिसियों 2 अध्याय का 8 वचन। तीसरा क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, है ना। प्रेरितों का 2 अध्याय का 38 वचन। और चौथी क्या है? प्रभु का अनुग्रह। प्रभु का अनुग्रह, इफिसियों 3 अध्याय का 7 वचन। और 5वां क्या है? अनंत जीवन। क्या है? अनंत जीवन प्रभु ने दान दिया, रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन। और 6वां क्या है? मंडली के लिए सेवक लोग। मंडली के लिए सेवक लोग, इफिसियों 4 अध्याय का 18 से 13 वचन। और 7वां क्या है? सारे अच्छा वरदान। सारे अच्छा वरदान ये ऊपर से आता है, याकूब 1 अध्याय का 17 वचन। देखो, इसका मतलब आप लोगों ने वो आधा घंटा का मीटिंग नहीं सुना। अब ये भी बात सबूत हो गया ना है। आप लोगों में कोई भी
वो संदेश नहीं सुना। मैंने वो संदेश दिया पिछले दिनों में है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें प्रभु में बढ़ने के लिए अच्छा अच्छा प्रबंध किया, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाने वाले लोग बहुत कम है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रभु ने हमको क्या दिया, बस उसका 4 बजे वापस पढ़ना। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। बड़ी प्रतिज्ञाएं दिया है प्रभु ने, हमें बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दिया। प्रभु ने कितना प्रतिज्ञा दिया है? बाइबल में भक्तों के लिए कितना प्रतिज्ञाएं दिया है? कई बार बोला है 8,810। कितना? 8,810 प्रतिज्ञाएं दिया है। देखो प्रियो है, हरेक लोग याद रखना। मैं कभी कभी इसलिए पूछता हूँ कि आपका मेमोरी वास्तव में कैसा है करके परखने के लिए। प्रियो बहुत बड़ी बात है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस मानव फायदाओं को हमें प्राप्त हुआ है, तो इससे क्या हुआ ना, हमें इस दुनिया की नाशमान मोहों से, और 4 बजे वापस पढ़ना, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर। कौन सा सड़ाहट है? जो संसार में, संसार की बातों में। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये जो संसार की बातों से हमें दूर होना, ये है ना, बुलबुल जैसा चमकीली बातों में हमारा शैतान क्या करेगा, हमारा जीवन को अटका देगा, है ना। दुनिया की बातों में इतने पवित्र लोग दुनिया की बातों में फिसल गया, आत्मीय जीवन से गिर गया, है ना। बाइबल में इसलिए हर एक बातों का चेतावनी हमें लिख करके दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक पवित्र लोग, आपको मालूम है, जब चुनौती का समय आया, लोत ने क्या चुना? संसार को चुना। संसार को चुनने का अर्थ, उन्होंने अपनी भेड़ बकरियों की बढ़ोतरी की बात सोचा, अपनी परिवार की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, उधर रहने वाले लोगों को ऐसे करके नहीं सोचा। अब देखिए, आज कई लोग है ना, उनको मतलब बच्चा कैसे भी बर्बाद होगा कोई बात नहीं, लेकिन धन मिलना चाहिए, कमाई बढ़ना चाहिए। लोत का नजर है, लोत की भावना है। लोत ने ये नहीं सोचा अरे उधर जाएगा तो मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। उधर का लोग अधर्मी लोग हैं, प्रभु को ना मानने लोग हैं, बुरे लोग हैं। दुनिया की रीति में मुझे बहुत फायदा मिलेगा और तो मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, ऐसा मानव करना कितना धोखा है ना। जब उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 6 से 11 बजे पढ़ना। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था। मानो अब्राहम और लोत को दोनों के लिए, उनको भेड़ बकरी इतना बढ़ गया था, इसलिए उनको पर्याप्त जगह नहीं था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। देखो हमेशा ये धन लोगों को बिगाड़ देता है। जब भी लोगों के हाथ में धन बढ़ गया ना, वहां पर लोग बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब देखो मेरा जीवन में हमने बहुत लोगों के जीवन में देखा है, जहां पर धन हाथ में आ गया वो लोग जाने अनजाने घमंडी बन जाता है। धन उनको घमंडी बनाता है, क्योंकि उनका भरोसा प्रभु से बदल कर धन पर आ जाता है। अच्छा नौकरी मिल गया तो उनको प्रभु की जरूरत नहीं, है ना। बहुत खतरनाक बात है प्रिय, बहुत सावधान रहना। आगे उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। देखा, हम भाई बंधु हैं, हमारे बीच में झगड़ा ना हो। देखा भैया, भाई बंधुओं के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो फिर विरोधी को हमारे ऊपर कुछ भी माना करने के लिए कुछ दिक्कत लगेगा नहीं, मतलब हमारे में ही एकता नहीं, तो विरोधी को हमें नाश करने के लिए आसानी हो जाएगा है। इसलिए हमारे बीच में झगड़ा ना हो, इसलिए एक सुझाव अब्राहम की तरफ से रख दिया। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं
मैं बाई ओर जाऊंगा। देखो अभी चुनने का एक्चुअली अधिकार किसको है? अब्राहम को है। लेकिन अब्राहम बोलते हैं लो तू चुन लो, तुझे जो भाग चाहिए तू ले लो, इसका बाकी का भाग मैं ले लूं। देखा कितना अब्राहम में वो नम्रता है। अब देखिए प्रभु का बुलावट पाया वो जन हमेशा नम्र रहता है ना। आज हमारे में वो नम्रता है? दुनिया में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति करके मूसा के बारे में गवाही संज्ञा गणना उसका 12:3 में लिखा है ना। प्रभु का चुनाव लोग कैसे होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। हमारे इस साल का सिद्धांत क्या है? लक्ष्य क्या है इस साल का? कोमलता मीन्स नम्रता है। नम्रता मीन्स कोमलता है। कोमलता मीन्स हर एक के साथ में बिहेव अच्छा रहना। ऐसे नहीं जंप करके गुस्सा ना हो जाए जंप करके जल्दी नाराज ना हो जाए, जंप करके किसी से कटी ना करे। फिर भी कटी करता है ना? नहीं करता। बहुत अच्छा, आप सिद्धांतों में पक्का है। तो यहाँ पर हम देखता है कि आगे बढ़िए। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट न किया था तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। देखा यहोवा की वाटिका का समान इतना सुंदर फलपुष्ट था, कोई भी देखेगा तो उसमें वो मोहित हो जाएगा। देखा लूत ने आंखें उड़ाकर देखा। देखो हमेशा एक बात जानना, मतलब जो भी व्यक्ति अगर मतलब संयम नहीं है तो आराम से फंस जाएगा। संयम का अर्थ क्या है? इंद्रिय दम, हमारा पंचेंद्रिय के ऊपर विजयी। ये बहुत बड़ी बात है। पर जो लोत में वो नहीं था। लोत ने देखा और उस देखने के अनुसार एक चुनौती किया, उसके बारे में थोड़ा भी जानता नहीं। आगे बढ़ने से इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। देखा वो एक दूसरे से अलग हो गया। अभी कम से कम लोग तो बोला था कि ऐसे नहीं, अच्छा हम लोग थोड़ा बात करके प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, हम साथ रहेंगे, ऐसा भी नहीं बोला। मौका मिल गया, ये अवसर को उन्होंने बहुत अच्छा समझ करके लोत निकला, क्योंकि उनके अंदर एक भावना था मुझे बड़ा होना है। बड़ा हुआ वो है ना, वो बड़ा हुआ। कहां तक बड़ा हुआ मालूम है? वो मानव वो शहर का न्याय हो गया है ना। उसका 19 अध्याय में उत्पत्ति 19 अध्याय के 15 बजे सांझ को दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। देखा लूत सदोम की फाटक की ओर बैठना पड़ेगा तो न्याय है। उस समय में फाटक पर कौन बैठता? न्यायी लोग बैठता। देखा वो मानव उधर ही रह करके वो बैठते 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 अभी वो न्यायी बन गया। अब देखा मानव उधर का मेन आदमी बन गया। देखो इतना सारे बात हो गया, लेकिन प्रियो हम देखते हैं कि सोदोम गमोरा का बुराई पाप प्रभु की उपस्थिति में आया, इसलिए प्रभु ने उस जगत को नाश करना चाहा। उसका 17 वचन पढ़ना, 19 अध्याय का 17 वचन। ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा। देखो अभी प्रभु सोदोम गमोरा को नाश करने जा रहा है। प्रभु ने अपना 2 दूत भेज करके इन लोगों को बड़ा मुश्किल से उस घर से निकाला। निकलने के लिए तैयार नहीं था। प्रभु ने बोला अभी तुम लोग देर मत कर। प्रभु आग बरसा करके सोदोम गमोरा को नाश करने जाए। चरित्र आपको मालूम, इसलिए ज्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं समय में जाने के लिए। भैया वो लोग देर कर रहा था, वहां पर क्या बोला? उनका हाथ पकड़ करके क्या उसका 17 वचन वापस पढ़ना। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, बाहर निकाला, देखा निकला नहीं हो, बाहर निकाला। अपना प्राण लेकर भाग जाओ, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना। देखिए प्रियो, हम लोग आप देखिए अभी मतलब यहाँ पर लोत ने जो भी मतलब कमाया, लोत को फायदा हुआ। एक ही दिन में सब कुछ नष्ट हो गया। देखा प्रियो, मतलब हमारे जीवन में है ना, हम लोग कभी भी इसी कारण है ना, मतलब धनवान अपने धन पर घमंड नहीं करना, ज्ञानी अपना ज्ञान पर घमंड नहीं करना।
है ना। ये दुनिया का कोई भी ऐसा बातों पर घमंड करना बोलेगा तो बड़ा मूर्खता है, बहुत बड़ा मूर्खता है। हमारे जीवन में जो हमारा तिमोथी 6:8 में हम लोग कई बार पढ़ा ना, मतलब आज के लिए खाना पीने के लिए तो बस तृप्त होना चाहिए, है, उसी में तृप्त रहना चाहिए। उसमें तृप्त रहना, बस 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 हो गया, हो गया। उसका चिंता मत करो प्रियो, क्योंकि आज ही शायद आज ही प्रभु आएगा, लड़का होगा तो आपका दिल यहाँ पर ना ले जाए। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग कितना इस तैयारी में रहना। अभी देखो लोत का जीवन में उन्होंने बहुत कुछ प्लान बनाया, वो सारा प्लान फेल हो गया। एक ही दिन में उसको कमाया वो सब, उनका स्थान मान सब चला गया, सब चला गया। अब देखो बड़ा मुश्किल से प्राण बचा पाया, लेकिन तभी भी और भी बड़ा नुकसान हुआ। उसका 26 हो जाए उस मानो 19 अध्याय का 17 हो जाए 26 हो जाए। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गया। देखा पत्नी भी नष्ट हो गया, देखो पत्नी भी नष्ट हो गया। आप देखा प्रिय, है ना, हमारा गलत चुनौती से जाने से क्या क्या नुकसान बच जाता है। लोत भी मतलब बचने का कारण अब्राहम है। लोत भी अब्राहम नहीं होता तो लोत नहीं बचता, क्योंकि अब्राहम ने विनती किया था, विनती किया प्रभु से, बार बार विनती किया। इसलिए वहां पर एक शब्द उसी अध्याय के 29 वचन पढ़ना, 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तरह के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट करके नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा दिया। देखा लूत बचने का कारण। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर भी बैठा हुआ कई लोग है ना प्रभु बचाए जा रहा है, कई लोग नष्ट होने का समय पार हो गया प्रियो। अब इस बात को बहुत गौर से समझना। पवित्र लोगों की प्रार्थना का कारण कई लोग अभी बच रहा है, नहीं तो आज विश्वास में भी वो नहीं रहता, विश्वास में भी वो भाग जाता, एकदम दुनियादारी में डूब जाता। परंतु इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना जहां तक आप अवसर मिलता है प्रार्थना में लेकर रहो, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम जीवन की सहायता पहुंच जा सकता है। और भक्तों का प्रार्थना का बहुत प्रभाव होता है, धर्मियों का प्रार्थना का बहुत प्रभाव होता है, ये बात सच्चे प्रिय है ना। इसलिए मतलब अभी लोत बेच गया कारण अब्राहम का प्रार्थना। यदि अब्राहम का प्रार्थना नहीं होता तो लोत भी खत्म हो जाता था, सोदोम गमोरा के साथ वो लोग भी नष्ट हो जाता था। बाकी आगे क्या चरित्र हुआ आपको मालूम, मैं ज्यादा विवरण करना नहीं चाहता। सारे बर्बादी, प्रभु को भूल कर जाना कितना बड़ा धोखा है प्रिय। हमें परखना, खास करके ये दुनिया का माया मोह में कभी नहीं पड़ना। यहाँ पर पत्रोस उड़ाकर कहता है इस दुनिया की मतलब वापस वो 4 बजे पढ़ना, संसार में बुरी अभिलाषाओं से, संसार में बुरी अभिलाषा पड़ेगा तो संसार का प्रति होने वाला अभिलाषा, ठीक है, संसार के प्रति होने वाला अभिलाषा बहुत लोगों में कार्य करता है। बाइबल में दूसरे एक नंबर 1 बात एक व्यक्ति आगान की बात आपको मालूम है ना। मतलब योशुआ ने ये कहा था कि ये श्रापित जगह से श्रापित चीजों को कोई भी नहीं उठाना, लेकिन शैतान ने क्या किया, आगान के दिल में एक मोह डाल दिया। वहां पर आगान गवाही देता है, योशुआ किताब उसका 7 अध्याय के 21 हो जाए। जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना देखा, सुंदर उड़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। देख पड़ा, मुझे वो देखने में आया उस समय, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख दिया। देखा, लालच करके रख दिया। प्रियो, दिल में शैतान लालच डालेगा, लालच भयंकर बात है ना। हमारे दिल में ऐसा दुनिया के प्रति, दुनिया की बातों के प्रति लालच है क्या, लालच उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए मतलब क्या हुआ, उसका 24 से 26 तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी आकान को और उस चांदी के
चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को हाँ। और उसके बेटे बेटियों को हाँ। और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को हाँ। और उसके डेरे को हाँ। अर्थात जो कुछ उसका था उन सबको ओकार नाम तराई में ले गया। हाँ। तब यहोशू ने उससे कहा, हाँ। तूने हमें क्यों कर दिया है? हाँ। आज के दिन यहोवा तुझी को कर देगा। हाँ। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया हाँ। और उनको आग में डालकर जलाया हाँ। और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए हाँ। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया हाँ। जो आज तक बना है। हाँ। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। हाँ। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक ओकार तराई पड़ा है। देखा, आप सोचिए, मतलब आकान ने किया हुआ पाप के कारण इसराइल में कितना भयंकर समस्या लाया। प्रभु बोला अभी मैं तुम्हारे बीच में नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारा बीच में पाप आ गया है। वो पाप ढूंढ निकाला, आगान पकड़ा गया। आगान को और उनका परिवार समेत ला करके पथरवाह करके मार डाला। आगान के बारे में इसराइल चरित्र में लिखा हुआ शब्द पढ़ेगा तो इतना भयंकर आप देखिए, है ना। जब पहला इतिहास उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन, फिर कर्मी का पुत्र आकार हाँ। जो अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इसराइलियों का कष्ट देने वाला हुआ। देखा, इसराइलियों को कष्ट देने वाला हुआ। प्रियो, कोई भी प्रभु का लोगों को कष्ट देने वाला ना बने, बहुत ध्यान देना प्रियो। स्वर्ग ये सब देखता है, स्वर्ग ये सब देखता है। इसलिए देखिए ये चरित्र, यही बात गेहसी के ऊपर है ना। जब दूसरी राजा 5 अध्याय का 20 वचन, बहुत भयंकर एक बात है। ये दुनिया की परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, हाँ। मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामन को ऐसा ही छोड़ दिया है हाँ। कि जो वह ले आया था हाँ। उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ हाँ। मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। देखा, अभी स्वामी ने छोड़ा हुआ बात। अब देखिए, स्वामी को दर्शन है, एलीशा को दर्शन है। एलीशा को नहमान ने बहुत कोशिश किया। उसका 16 वचन पढ़ना, 5 का 16। एलीशा ने कहा, हाँ। यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ। उसके जीवन की शपथ हाँ। मैं कुछ भेंट न लूंगा। ना लूंगा, वो उन्होंने इनकारा, परंतु चेला उसको स्वीकारा। देखा, गुरु ने इनकारा वो बात को, चेला स्वीकारा। इसलिए क्या हुआ, नहमान लाया हुआ तोहफा उसको मिला। धन तो कमाया, परंतु नहमान क्या लाया था, कोड लाया था। है, इसलिए एलीशा ने गेहजी को बोला, उसी अध्याय का 25 से 27 वचन। तब वह भीतर जाकर हाँ। अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। हाँ। एलीशा ने उससे पूछा, हाँ। हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? हाँ। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। जब वह पुरुष इधर मुंह फेंककर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, हाँ। तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। हाँ। क्या यह समय चांदी या वस्त्र हाँ। या जैतून या दाख की बारियां, हाँ। भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? प्रियो, ये समय किसके लिए प्रियो? हर एक पवित्र लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, ये समय का गौरव अगर हम नहीं जानेगा तो हम लोग प्रभु के आगमन का निकट है करके कितने लोग विश्वास करता? हम लोग इधर ही है ना। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की हम मतलब एकदम निकट है, पूरा सच्चा दिल से विश्वास करने वाले प्रभु को स्तुति करो। और कम है, देखो बहुत मतलब दिल की गहराई से प्रभु को स्तुति करना चाहिए। आप देखिए, अभी गेहजी को भी अच्छा सेवकाई करके आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु कोड़ी होकर के नष्ट हो गया, सेवकाई नष्ट हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, कोई फायदा है? अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, और जो नया नियम में एक ऐसा भक्त है, वो एक बहुत बड़ा गवाही देते, कौन है मालूम है? प्रेरित पौलुस। उसका गवाही के शब्द नए नियम की मंडली के लिए एक अच्छा चेतावनी है ना। प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 33 वचन, प्रेरितों 20 अध्याय का 33 वचन। मैंने किसी के चांदी, हाँ। सोने हाँ। या कपड़े का लालच नहीं किया। मैंने ऐसा कोई चीज का लालच नहीं किया। प्रियो,
नए नियम का मंडली की हर एक पवित्र लोगों को ऐसा खाने के लिए आना चाहिए है। हम कभी भी कोई भी प्रकार का दुनिया की लालचों में कोई भी काम ना करें। बहुत बड़ी बात है। पौलुस से यहाँ पर सुंदर गवाही देता है ना। ये हर एक पवित्र लोगों का एक सच्चा दिल की गवाही होना चाहिए। अभी आपको मालूम है अनन्या सफीरा जैसा लोग हैं, देवास जैसा लोग हैं, पर वो नहीं हमारे लिए आदर्श है ना। प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर चला हुआ पौलुस ये बात में हमारे लिए एक बड़ा आदर्श है। हमारे जीवन में ऐसा गवाही देने के लिए होना चाहिए। और एक बार पढ़ना हो, मैंने किसी के चांदी सोने कपड़े का लालच नहीं किया। लालच नहीं किया। प्रियो कितने लोग ऐसा गवाही देंगे, मैंने कभी लालच नहीं किया है ना। बहुत सुंदर बात है। हमें दिल से ये बात का गवाही देने के लिए आना चाहिए। और बस दूसरा पत्रोस 4 का भी पढ़, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो। ईश्वरीय स्वभाव का, मेरा स्वभाव का नहीं, ईश्वरीय स्वभाव का। पत्रोस लिख रहा है तुम मेरा स्वभाव का भागीदार बनो, ऐसे बोला नहीं, ईश्वरीय स्वभाव का तुम भागीदार बने। हमारे जीवन में हमें ईश्वरीय स्वभाव में कहां तक बढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात है। रोज दिन प्रतिदिन मैं मसीह के स्वभाव में मैं बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। पुराने नियम का कालेब के बारे में एक ऐसा सुंदर गवाही है कालेब के बारे में है ना। मतलब गणना का किताब उसका 14 अध्याय का 24 है गणना। परंतु इस कारण की मेरे दास कालेब के साथ और ये आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मतलब एक्चुअली वहां पर और भी आत्मा है, वो जगह पर एक्चुअली ऐसा आना चाहिए और भी स्वभाव है ऐसा आना चाहिए। मतलब उसका और भी स्वभाव बोलेगा तो मेरे जैसा स्वभाव और वो बोलता है उसके पास मेरे जैसा स्वभाव है। ओह क्या बात है भैया, कितना अनमोल बात है। प्रभु जैसे अभी दावीद के बारे में बोला वो मेरा दिल की इच्छा पूरी करेगा है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे बारे में प्रभु क्या कहेगा, क्या कहेगा है। अभी ऐसा योग के बारे में प्रभु ने कहा, योग मेरा दास करके भी वो पुकार आ गया तो बहुत हो गया। आप देखो, आप सोचो प्रियो, मेरा दास है। मोशे के बारे में प्रभु ने बोला मेरा दास मोशे मर गया है, मेरा दास है वो, मेरा दास। अपने बारे में प्रभु क्या कहना चाहता है प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है, कभी सुनने की इच्छा है। अभी योग के बारे में बोला हुआ शब्द आपको याद है, योग पहला अध्याय का 8 वचन में प्रभु ने दिया हुआ गवाही है। उस 8 में बताया उसका 4 गुण, उसमें एक गुण का भी अगर बोलेगा तो हमारे लिए मतलब बड़ा क्या बोलूं, दुनिया का बहुत बड़ा सम्मान मिलने से बड़ी कथा। अब देखिए योग के बारे में प्रभु ने दिया हुआ 4 गवाही, मतलब उसका गुण। अब सोचिए उसमें से अगर एक भी अपने बारे में बोलेगा तो आप कहाँ पढ़िए उसको। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है। मेरा दास है वो, मेरा दास। और उसका गुण क्या है? क्योंकि उसके तुल्य खरा देखा, खरा है। देखो प्रियो, मेरे ये दास खरा दास है। बस वो एक शब्द भी मिल गया तो हमारे लिए काफी हो गया, काफी हो गया ना। मेरा दास कैसा खरा सीधा देखा, और खरा नहीं बोला तो सीधा तो बोलो। सीधा है मेरा दास, और क्या चाहिए। प्रभु ने हमारे बारे में इतना बोल दिया तो बहुत हो गया। सीधा और मेरा भाई मानने वाला। हाँ, क्या सोना शब्द है प्रियो, मेरा भाई मानने वाला। इधर बैठा हुआ कितने लोगों के बारे में प्रभु बोलेगा, मेरे ये दास को, मेरे ये दासी को वो मेरा भाई मानता। ऐसे एक शब्द सुनेगा तो खाना नहीं खाया तो चलेगा, सोया नहीं तो भी चलेगा। कितना आनंद का बात है। और आगे, और
बुराई से दूर रहने वाला। देखा, बुराई से दूर रहने वाला। प्रियो, अभी और क्या चाहिए प्रियो? इतना अनमोल और बड़ा गुण योग के जीवन में था। आप देखो, प्रभु बोलता है तुम ईश्वरीय स्वभाव में सौभाग्य हो जाओ, है ना। स्तेफानोस में वो गुण में से था। स्तेफानोस मरने के समय में भी, अब देखो, अभी प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, तभी मालूम पड़ेगा ओरिजिनल अवस्था कहाँ पर है ना। प्रतिकूल में आने के टाइम पर मानो कई लोग हम समझे ऐसा नहीं रहता, है ना। अभी इधर पथराव आकर के मरने वाला स्तेफानोस वहां पर घुटना टेका। अब देखिए प्रियो, भयंकर रीति में पत्थर आ रहा है चारों तरफ से, लेकिन जब प्रेरितों का 7 अध्याय का 60 वचन में मतलब स्तेफानोस ने क्या बोला? फिर उसने घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। देखा, इसका मतलब उसमें प्रभु का स्वभाव आया, वो प्रभु का स्वभाव आया। यीशु मसीह सूली पर पिता से उनको सबको मतलब क्षमा दिया। वही गुण प्रभु का भला रक्त साक्षी स्तेफानोस के जीवन में हम लोग देखता है। कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में प्रतिकूल आएगा तो हम क्या प्रकट करेंगे? यीशु मसीह का स्वभाव हमारे में प्रकट होगा क्या? अभी जिम्मेवारी की बात आ रहा है। अभी तक ये सारा प्रबंध प्रभु ने हमें प्रभु की लायक बनने के लिए हमारा एक प्रोत्साहन की बात बोला। अभी आप उसका हमारा 5 से 7 तक वजन एक बार और पढ़ करके फिर हम वापस आएंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखिए, अभी ये बात है हमारे कर्तव्य क्या है? हरेक विश्वासियों का जीवन में प्रभु ने दिया हुआ जिम्मेवारी, ये 7 बात पत्रोस बोलता है हमारा ये सब मूल्यवान विश्वास पाए वाले लोगों में बढ़ना चाहिए। अभी बढ़ता है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़कर देखना है। ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये बातें हमारे में वर्तमान में होना है। वर्तमान की बात है ना। उसका मतलब 8वां वचन पढ़ना, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, ये बातें वर्तमान में रहे, इसका मतलब रोज का जीवन में ये 7 बातें हमारे में बढ़ना चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम प्रभु के आगमन की तैयारी में है ना। प्रभु के आगमन में जाना है तो उसका 11वां वचन पढ़ना, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। देखा, अभी प्रभु के आगमन में आदर के साथ वहां पर प्रवेश होना है, तो अभी ये बात हमें सीखना है ना। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि तुम मतलब इसके साथ जोड़ते जाना। क्या करना? जोड़ने का अर्थ अभी बढ़ाना है। 2 था और 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 0 तो नहीं हुआ ना, बढ़ गया। 4 के साथ और 2 बढ़ गया तो 6 हो गया। यहाँ पर बोलता है एक के साथ बढ़ाते जाओ। अभी बढ़ रहा है, घट रहा है? सीखते सीखते बढ़ रहा है या घट रहा है? हमारा आत्मिक अवस्था कहां पर है प्रियो? वास्तव में बढ़ रहा है कि नहीं? अपन क्या गवाही देंगे? प्रभु वचन बोलता है कि बैठना है तो उसके लिए क्या चाहिए? मेहनत चाहिए, परिश्रम। परिश्रम चाहिए। परंतु आजकल लोग इतना आलसी है, परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं। परिश्रम नहीं करेगा तो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। हमें परिश्रम करना है, और वो भी जोरदार परिश्रम है, जोरदार परिश्रम। अभी हम उसमें पहला बात देखेंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। देखो, मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बोला, विश्वास है इसका बेस,
जब मानव तिमोथी अध्याय का 3रा वचन में है ना, वहां पर एक खास बात लिखा है। जैसे मैंने विश्वास की व्यवस्था और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। विश्वास पर आधारित है। नहीं समझा? परमेश्वर का सभी प्रबंध विश्वास के ऊपर है। हाँ, 4 में, अच्छा ठीक है आपका 4 में, ओके। तो विश्वास के आधार में, इसलिए यहाँ पर भी हमारे जिम्मेवारी को विश्वास के आधार में जोड़े जाने वाला रूप में लिखा हुआ है। समझ में आया? विश्वास उसका आधार है। अभी विश्वास के साथ क्या बढ़ाना है? सद्गुण। सद्गुण। अभी आपको मालूम है विश्वास के साथ सद्गुण। सद्गुण का अर्थ क्या है? अच्छा गुण है। विश्वास के साथ है धैर्य। मतलब मराठी में क्या बोलता है? विश्वास के साथ सात्विक। सात्विक मतलब आपका सद्गुण लिखा है। हाँ, सद्गुण। लेकिन सात्विक मतलब उसमें आपको याच कारणास्तव तुम्ही होईल तितका प्रयत्न करून आपल्या विश्वासात सात्विकतेची मतलब सात्विकते का मतलब क्या है कि धैर्य। एक्चुअली वहां पर पद आना चाहिए विल पावर। हमारा विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। नहीं समझा? हमारा इच्छा शक्ति मतलब विश्वास के साथ हमारा विल पावर बढ़ाना, हमारा धैर्य बढ़ाना, ये एक एक के साथ जोड़ा हुआ एक एक वजन बहुत भारी वजन है। मतलब एक बात मैं आपको बोलता हूँ, तीक्ष्णता समझता है ना? जलन। क्योंकि मेरे को आप लोग भी उस बातों में शब्द मिलने के लिए आप लोग ध्यान से सुनना। मतलब एक एक बातों में उल्साह के बढ़ाने, ये वो उल्साह सब ये शब्द के अंदर का बात है। उल्साह है ना, ये उत्साह हो रहा, ये उत्साह मतलब क्या है कि ये मतलब डरपोक लोगों में नहीं रहता। किस में रहता? हिम्मत वालों में रहता। धैर्यशाली। धैर्यशाली पद ठीक है। धैर्यशाली। हाँ, धैर्यशाली। धैर्यशाली केवल धैर्य बढ़ाना। धैर्यशाली में क्या है? धैर्य है। धैर्यशाली में धैर्य है। धैर्य बढ़ाना मतलब हम लोग मतलब अभी पत्रोस बोल रहा है। कौन बोल रहा है? पत्रोस बोल रहा है। अभी हमारा वर्तमान समय में हमारा धैर्य बढ़ाओ। कौन बोल रहा है? डरपोक। कौन था? डरपोक था। अभी नहीं हो, अभी नहीं, अभी वो डरपोक नहीं है, अभी वो धैर्यशाली है। इसलिए वो बोलता है तुम्हें विश्वास में धैर्य बढ़ाओ। जब प्रेरितों का 4 अध्याय का 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। देखा साहस। यहाँ पर साहस आया। साहस, धैर्य। अभी थोड़ा सरल रूप में मैं बोला हुआ शब्द को समझ में आ रहा है ना? साहस, उनका धैर्य देखा, उनका हिम्मत देखा। देखिए क्या हिम्मत है। अभी आप देखो मतलब पेंटेकोस्त दिन की पहले पतरस को देखेगा तो अभी का पतरस को देखेगा तो दिन रात का फर्क है। दिन रात का फर्क है। वहां पर एक लड़की ने बोला आप भी उनके साथ था ना? कैसा पागल लड़की है, मेरे को ऐसे देखते है? मैं उसको जानता ही नहीं। कब देखा है? देखा ऐसा डरपोक। और तो अभी क्या बोल रहा मालूम है? साधारण लोगों से नहीं, वहां पर बैठा हुआ अधिकारी वर्गों को देख करके बोलता है तुम लोगों ने चढ़ाया हुआ यीशु का हम प्रचार करता है। क्या हिम्मत है भाई। देखो धैर्य है ही नहीं। अब देखो ना उन लोगों का धैर्य है ना। उसका मानव प्रेरितों का 2रा अध्याय उसका 22-23 हो जाए। इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने
तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, हाँ। जिसे तुम आप ही जानते हो। आप ही जानते हो उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना हाँ। और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया। हाँ। तुमने उधर अंडरलाइन दो मारना, तुमने अधर्मियों के हाथ से हाँ। क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। अब देखो इसका मतलब क्या है कि तुमने मार डाला बोलने का अर्थ क्या है? मछली पकड़ने वाला हमारे ऊपर दोष लगा रहा है। हम लोग कहां पर बैठा? सिंहासन में बैठा। आज तुमको सूर्य पर चढ़ाने के लिए अधिकार हमारे पास है, और तो अधिकारियों को देख करके मुंह पर देख करके बोला तुमने। ये है धैर्य की आत्मा। नादान जाकर के दावीद को एक कहानी सुनाया। कहानी सुनने के टाइम पर दावीद को बहुत गुस्सा आया। कौन है वो महापापी? उसको तो अभी कर देना चाहिए। बोला वो तू ही है। बोला सभा के बीच में तुम मेरा इसका कर दे कल्याण। नादान का गला काटेगा ना? काटने के लिए कोई दिक्कत है? परंतु नादान को कोई डर नहीं, क्योंकि प्रभु ने बोला है, भेजा वो प्रभु साथ है। और नादान को मालूम है ये प्रभु का भाई मानता है। मैं प्रभु के नाम पर जब बजाएगा दावीद वहां पर नंबर बनेगा। देखा भी, ये बहुत बड़ी बात है? बहुत खतरनाक बात है। राजा के खिलाफ में, राजा सभा में जाकर के लोगों के बीच में इस प्रकार का बात बोलने के लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। एलिया आपके सामने जाकर क्या बोला? मैं कहते बिना बारिश नहीं आई। क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। धैर्य चाहिए। धैर्य, वो धैर्य है। आज वचन सुनाने के धैर्य है। हम लोग इधर बैठ करके धैर्य दिखाने से कोई फायदा नहीं। सड़क पर खड़ा होकर के यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना, वो है धैर्य। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठ करके लोग कितना भी चिल्लाओ, क्या फायदा? समझ में आ रहा है? धैर्य की आत्मा पाया कि नहीं? धैर्य की आत्मा पाया। कौन सी आत्मा? मतलब इधर कल इधर से आएगा तो थप्पड़ खाएगा, इतना बोल दिया तो रोटी बदलेगा। सही बात है, धैर्य है। प्रियो, अभी हमने कौन सा आत्मा पाया है ना? दूसरा तिमोथियुस में पौलुस से बोलता है ना, उसका पहला अध्याय का 6-7 वचन में, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य सामर्थ्य की आत्मा दिया। कौन सा आत्मा पाया? पाया कि नहीं? रियली सच्चे आप बोलो ना। अभी देखो, अभी क्लास है आप लोग। मैं थोड़ा इसलिए आज थोड़ा स्लो जा रहा है। आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि आपका उसमें बढ़ना चाहिए ना। कल से बैठ करके हम प्रभु के आगमन की निकटता में, तो हम प्रभु के कामों में बढ़ना चाहिए ना। प्रभु के काम में बढ़ना चाहिए। हमको क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। धैर्य चाहिए। और धैर्य नहीं है तो आप प्रभु का काम नहीं कर सकता। आप बताओ, है ना? इतना एक डरने वाला पत्रोस अधिकारियों की ओर हाथ बढ़ा के बोला, तुम लोगों ने देखो वो प्रयोग उसका 25 वचन पढ़ना, मतलब प्रेरितों दूसरा जाएगा 32। लॉर्ड जीसस, इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। देखा, हम गवाह हैं। यीशु मसीह मरने के बाद जी उड़ा, हम उसका गवाह है। देखो कितने हिम्मत से बोलता है प्रियो, है ना? उसका 36 अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, देखा बार बार उन पर दोष लगा रहा है। ये दोष लगाना मारेगा तो भयंकर सजा मिलने वाली बात है। उनको पकड़ करके जेल में डालेगा और क्रूस पर भी चढ़ाएगा। इतना भयंकर बात है। लेकिन अभी पतरोस को कोई डर नहीं, क्योंकि उसने आत्मा पाया। कौन सा आत्मा पाया?
धैर्य की आत्मा पाया ना। कोई बात उसका 4 अध्याय के 10 वचन। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। देखो बार बार बोलता है तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। यह मनुष्य तुम्हारे सामने बस प्रियो, तुमने क्रूस पर चढ़ाया। देखो ऐसा अधिकारियों को सीधा ऐसा बोलना है तो क्या चाहिए? धैर्य चाहिए है। और उन्होंने पूरा कोशिश किया। पूरा कोशिश करने के समय में भी उनको उत्तर देने के लिए पत्रोस में कितना हिम्मत है, उसका 4 अध्याय का 19 से 21 वचन पढ़ो। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? आप बताओ, तुम लोग बोलते हैं कि इसका नाम पर प्रचार ना करो, प्रभु यीशु के नाम से ना बोलो, तुम न्याय करो। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया सारे जाति के लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाओ। हम प्रभु की बात तो माने या हमारी बात माने? किसका बात मानना? प्रभु की माने। कौन मानता है? अभी किसका मानता है? किसका मानता है? ये देश में इतना लोग पाप में जीकर नरक में जा रहा है, कितने लोगों को सुनाया क्या? आज के दिन में एक व्यक्ति को भी सुनाया क्या? क्यों नहीं सुनाया? नरक में जाने वालों के बारे में हमें कोई चिंता नहीं। प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आज्ञा का पालन करने के लिए हमको थोड़ा भी जिम्मेवारी नहीं, हमारे में प्रभु का भय नहीं। देखो प्रिय, हम लोग वास्तव में काम रहे। आप देखो, एक दिन सब बात का लेखा देना पड़ेगा। ये समय किसके लिए है? ये समय हमें सबको सुसमाचार सुनाने का है। सबको सुसमाचार सुनाने का है। हम जो सुनाता है अच्छा वार्ता, सुसमाचार क्या है? अच्छा वार्ता। अच्छा वार्ता अगर हमारे पास प्रभु ने दिया और हम नहीं सुनाया, फिर हम कितना दोषी ठहरेगा। वास्तव में हमने कौन सी आत्मा पाया है? जब रोमियो के पत्री 8 अध्याय का 15 वचन, रोमियो 8 अध्याय के 15 वचन, लॉर्ड जीसस, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत तो हो। देखा प्रियो, आज हमें बात को परखना है। मैं वास्तव में मेरे पास प्रभु ने इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया, परंतु मैं सच में लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं डर रहा है क्या? प्रभु का वचन कहता है तुझे भयभीत होने के लिए तुम दासत्व की आत्मा नहीं पाया। कौन सा आत्मा पाया? पुत्रत्व की आत्मा पाया। अब्बा पिता कहने वाला पुत्रत्व की आत्मा पाया। प्रियो, जब तक प्रतिकूल नहीं आएगा तो हमारा प्रभु कितना सामर्थ्यवान है करके कैसे जानेगा? है हम लोग जाना वो बात सच्चे है क्या है? हमें जिसने नियुक्त किया वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु मसीह को वो क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। अरे हमको कौन भेजा? जो सारे अधिकार पाए हुआ सारे अधिकारी, सर्वाधिकारी ने भेजा। क्या बात है? कितने लोग मानेगा? इसका मतलब क्या है? मैं इसलिए कल भी क्लास में थोड़ा फास्ट में बोला। मतलब हम प्रभु को जानने से हमें 3 फायदा है। आखिरी में मैंने बोला था, शॉर्ट में जल्दी बोला। याद है क्या क्या फायदा है? प्रभु को जानने से आनंद जीवन है। याद है ना? देखो हमारे जीवन में आज भी लोगों का एक बड़ा कमी, जैसा प्रभु को जानना चाहिए जाना नहीं, अनुभव से जाना नहीं। क्योंकि जानेगा तो अपने प्रभु को अगर जानेगा तो क्या होगा मालूम है? जब दानियल 11 अध्याय के 32 वचन, ज्ञानी है 11 अध्याय के 32 वचन। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। देखा, जो परमेश्वर का ज्ञान रखता है वो या बांध करके बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा। प्रियो, आज बहुत बड़ी बात, हमें ये बात को परखना है। आज मैं प्रभु के लिए वो बड़े काम कर पा रहा है क्या?
हाँ, मुझे लगता है कि आज दुनिया का एक एक सिचुएशन को देख के लोग घबरा जा रहे हैं। अरे कल ऐसा कुछ विभूति आ गया तो क्या होगा, वे कहाँ भागेंगे, कहाँ छिपेंगे, ऐसे ही क्या? अरे मेरा प्रिय पवित्र लोगों, मंडली की सभी पवित्र लोगों में बताना चाहता हूँ, डरो मत। प्रभु हमारे सहारा है ना। अगर आप भागेगा तो भी कहां तक भागेगा? आप भाग करके आप अपने सामर्थ्य में बच पाएंगे? नहीं है ना? बिल्कुल। देखो, आप डरना नहीं। प्रभु ने मैं डर के हाथ में दिया क्या? डरना नहीं प्रियो। अगर हम प्रभु के लिए अगर रक्त साक्षी होकर मरना प्रभु की इच्छा है तो मृत्यु क्या चीज है? सुई लगाने का दर्द नहीं, मन किस बात से लोग डरता है बात नहीं है। अगर हम कहाँ जाएंगे? प्रभु के पास, प्रभु के साथ रहेगा ना। इसे बढ़कर के आनंद का बात क्या है फिर? ये दुष्टता बना हुआ दुनिया में ज्यादा मतलब दिन जीने से अच्छा जल्दी उधर पहुंच जाएगा तो कितना आनंद है। प्रभु में सोना, प्रभु में जीते हुए प्रभु में सोना भी, प्रभु में सोना, अपने जीवन में एक निर्णय होकर के जीवन बिताना, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, शत्रु में से लोग जीवित तो प्रभु का गवाह बिना उनका याब देश को जागृत दिलाया। राजा ने घोषणा किया, शत्रु में से परमेश्वर के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसका एक घर का एक डंडा निकाल के उस पे उसको दे देंगे फांसी। देखा है? यह बादरा प्रियो, यह बादरा। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग कभी भी डरपोक नहीं बनना। प्रभु ने हमें ये दुनिया से उसका महिमा के लिए अलग किया है, तो हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। अभी बाकी बात आप ये आपको पढ़कर आ सकता है ना, और तो बाकी जो 6 बात जो है गंभीर बात है, आप लोग पढ़कर ध्यान करना ताकि कल क्लास में पहले को आसानी हो जाएगा। और तो ये 6 बात भी कल बोल पाएगा कि नहीं मालूम, बहुत गंभीर बात है। इसके अंदर से बहुत गहरी प्रकाश पवित्र आत्मा दिया है। आपको बात मैं अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ प्रियो, ये वर्तमान में होना है। कल से बढ़कर के आज में एक निर्णय जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा डर कौन सा था? मृत्यु का डर। प्रभु ने मृत्यु का डर से छुड़ाया ना, छुड़ाया प्रियो। इब्रानियों 2 अध्याय के 14-15 वचन में प्रभु का वचन बोलता है, जितने मृत्यु की डर की दासत्व में फंसे हुए थे प्रभु ने उनको सबको छुड़ाया। आप प्रभु में है तो ये अनुभव प्रभु ने आपको दिया है। इसलिए प्रियो, हम मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में चल रहे हैं, क्या डरने का प्रियो है? देखो, आप में कितना भी कमी घटी होने दो, परंतु आपने सच में नया जन्म पाया ना, स्वर्ग में पक्का मिलेगा है। इसका बारे में कोई टेंशन नहीं लेना, वो तो प्रभु ने गारंटी दिया है। प्रभु का गारंटी पर कोई भी हाथ नहीं मार सकता है। लेकिन मानव विरोधी कई रीति में कई प्रकार लोगों को दुखी निराश करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन हमें प्रभु का वचन और वायदाओं पर थामा लेना, थामा लेना। तो इसलिए प्रभु का आगमन देरी हुआ तो बाकी 6 बात, और 6 बात ही नहीं, उसके आगे भी बात है। वो जो 9 वचन है ना, ध्यान करके देखना, बहुत गहरा वचन है, जिनमें ये बातें नहीं। हाँ, कैसा अंधा? एकदम ब्लाइंड नहीं, धुंधला देखता। मतलब शॉर्ट साइट है, लॉन्ग साइट नष्ट हो गया, लॉन्ग साइट नष्ट हो गया। समझ पाया? लॉन्ग साइट में शॉर्ट साइट में बहुत अंतर है, उसको भी सही रीति में जानना। आज बहुत लोगों को मतलब लॉन्ग साइट नष्ट हो गया, शॉर्ट साइट है। कहां पर विजय जीवन मिलाएगा? नहीं बिता सकता। समझाऊंगा, प्यार से प्रार्थना से आना, क्योंकि समझना चाहिए ना, समझाने वाले चाहिए ना। हाँ, प्रार्थना के साथ आएगा तो प्रभु जरूर ये बात समझने के लिए कृपा करेगा। प्रभु आप सबको ये वचनों की तरह आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।